फिरोजाबाद कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सगीर खान अली ने जानकारी देते हुए बताया कि जमात-ए-इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश ने 14 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत फिरोजाबाद में 22 फरवरी 2025 को एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। रैली डॉक्टर नवेद की दुकान नलबंद चौराहे से शुरू होकर सदर बाजार, इमामबाड़ा, घंटाघर, सेंट्रल चौराहे से होते हुए जलेसर रोड होते हुए सर्कुलर रोड से डाक खाना चौराहा, दुली चौराहे से होते हुए मोहल्ला हुसैनी होते हुए मस्जिद आगा साहब पर खत्म होगी। 5 स्कूल कॉलेज में गोष्ठी की जाएगी। SIO यूनिट की जानिब से एक आम सभा भी आयोजित की जाएगी। इस्लाम नशे के खिलाफ है और समाज में इसकी बुराई को खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को एकजुट होना चाहिए। हम सभी से अपील करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बनकर नशा मुक्त समाज की स्थापना में योगदान दें। आप सभी से नशा मुक्ति अभियान रैली में शामिल होकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करने की अपील करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वसीम अख्तर, रईस खान, सगीर खान एडवोकेट, साकिर हुसैन, मोहम्मद आकिब और धर्म सिंह एडवोकेट उपस्थित थे। इस रैली के इसके बारे में बताएंगे। 22 फरवरी को एक रैली का आयोजन होगा, नारायण चौराहे से शुरू होगा और सर्कुलर बस्तर बाजार होते हुए सदर चौराहे होते हुए सदर रोड पर और आगे सर्कुलर से समाप्त होगा। इस रैली का उद्देश्य क्या रहेगा? इस रैली का उद्देश्य यही है कि लोगों को नशा मुक्त समाज बनाना है। कि नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प है कि हम समाज को कैसे हम नशे से पाक करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि देखा जा रहा है केवल आपका ये भ्रमण केवल शहर में रहेगा या गाँव देहातों में जाएगा? ये गाँव देहातों का भी प्रयास है, बात चल रही है और हमारा पूरे प्रदेश लेवल पर इसका अभियान चल रहा है। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम है या रैली का ही? रैली के अलावा हम कुछ स्कूल कॉलेजों में एक प्रोग्राम करेंगे बच्चों को लेकर के और एक आम सभा का भी आयोजन करने का प्रोग्राम किया जाएगा। इनफरादी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव मुलाकातों से लेके सिंपोजियम, लेक्चर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इससे भी ज़्यादा और जो है कई तरह के प्रोग्राम्स इसमें रखे गए हैं। कॉर्नर मीटिंग्स रखी गई हैं, पब्लिक मीटिंग्स रखी गई हैं इसमें। तो इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए से एक जागरूकता, एक जो अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अवाम के अंदर, जिससे कि ये बुराई कम से कम हो। बेसिकली ये जो है नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, हम सब जानते हैं। और जिस तरह से जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उससे भी हम सब वाकिफ़ हैं। इसकी जो परिणाम है, जो इफ़ेक्ट है, उससे भी हम वाकिफ़ हैं। और आज कल जो तरीके, जिस तरह से नए तरीके लोग नशे के निकाल रहे हैं, शराब हुई, गांजा, चरस, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें, हम सब जानते हैं इनके बारे में। इसके अलावा आज नई जो चीज़ें हैं, लोग कफ सिरप, कहाँ से के जो सिरप होते हैं उनसे लोग नशा कर रहे हैं। पेट्रोल से और थिनर को सूंघ के लोग नशा कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बेहोशी की दवाइयाँ जो हैं, वो भी नींद की दवाइयों से लोग नशा कर रहे हैं। इसके नशा किसी भी किस्म का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इंसान पर। ये इम्पैक्ट्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक इनफरादी, इंडिविजुअल, पर्सनल, और दूसरे कलेक्टिव, इज्तिमाई और सामूहिक। इनफरादी जो नुकसानात हैं, उसमें एक बड़ा नुकसान साइकोलॉजिकल नुकसान है, जिसमें जो नशा करने वाला है, जब वो लॉन्ग टर्म नशा करता रहता है तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। वो मेमोराइजेशन में दिक्कत होती है उसको जो है किसी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है उसको। फिर उसमें आप देखें कि जो ये नशे के आदी होते हैं, उसमें इमोशनल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी एंग्जाइटी, घबराहट जैसी शिकायतें आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग आ जाते हैं जिसमें डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है बहुत सारी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो जिसको मानसिक रोग कहते हैं। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है फिज़िकल डिसीज़ की, फिज़िकल इम्पैक्ट की। फिज़िकल इम्पैक्ट में बहुत वेल नोन और बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब्ड फाइंडिंग्स डिसीज़ हैं, जैसे लिवर डिसीज़ है, सिरोसिस जिसे हम बोलते हैं, वो हो जाती है ज़्यादा दारू पीने से, लंबी समय तक दारू पीने से। इसके अलावा जो खून की धमनियाँ हैं, नसें हैं, उसमें धक्का जमने से बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इसके अलावा क्या हार्ट की नसें होती हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं, उसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हो सकते हैं।
और भी बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, हड्डियाँ कमज़ोर होना, और बहुत सारे के कैंसर भी इससे डेवलप होते हैं। तो ये इसके फिज़िकल इम्पैक्ट हुए। इसके अलावा इसका एक और इम्पैक्ट है इंडिविजुअल पर, वो है इसका मोरल इम्पैक्ट। हम सब जानते हैं हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा विचारधारा कोई भी हो, लेकिन स्वाभाविक तौर से इंसान के अंदर जो है अच्छाई और बुराई का ज्ञान है।